दोस्तों, 1547 दिन हो गए हैं रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का। स्थितियां तो बदल रही हैं और मध्य पूर्व में भी स्थिति कुछ भिन्न है यहाँ से, लेकिन वहाँ भी युद्ध का माहौल है। जहाँ तक अन्य क्षेत्रों का है, जैसे सूडान, डीआरसी, माली, स्थिति यथावत है। पूरे विश्व भर में देखें तो मजदूर वर्ग या मेहनतकश जनता, जिसमें किसान भी हैं, उन पर आक्रमण बढ़ रहा है। महंगाई से हो, बेरोजगारी से हो, उनकी सार्वजनिक संपत्ति या जो भी नैसर्गिक संपत्ति हो, उसे लूटने की कवायद बढ़ रहा है। आते हैं रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का। इंटरडिक्शन मिशन या बैटल फील्ड इंटरडिक्शन यूक्रेन द्वारा काफ़ी भारी मात्रा में बढ़ाया गया है। पिछले हफ्ते यानी 11 से 18 मई तक रूस के एयर डिफेंस ने 2200 से अधिक यूक्रेन के यूएवीज को इंटरसेप्ट किया और मारा। इसके बावजूद यूक्रेन के बहुत सारे ड्रोन्स रूस के सेंट्रल पार्ट में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने वाइटल इंस्टॉलेशंस और एनर्जी सेक्टर्स पर सफलतापूर्वक आक्रमण किए। इसके अलावा क्रीमिया, लेनिनग्राद, मॉस्को अप्रोचेस तक पहुंचे। पिछले रात 200 से अधिक ड्रोन्स का इस्तेमाल उन्होंने किया। रूस द्वारा भी जारी है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के टारगेट्स ओडेसा, निप्रोपेट्रोवस्क, चेर्निहिव, क्रीवी रीह तथा अन्य क्षेत्रों में मार की। जमीन पर आते हैं जापोरिजिया में, कामियान्स्की या वासिलिवका क्षेत्र में यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की जो भी स्थिति थी स्टेपनोहिर्स्क में या उसके पूर्व में, उसको समाप्त सा कर दिया है तथा पावलिवका पहुंच गए हैं। हालांकि इसी क्षेत्र में रूस ने प्राइमोर्स्की का अधिकांश पार्ट फिर से अपने कब्जे में ले लिया है। ओरिखो क्षेत्र में यूक्रेन अभी भी माला टोकमाचका का दक्षिण हिस्सा अपने कब्जे में रखे हुए है। रूसी सैनिकों ने नोवोदानिवका पर फिर से कब्जा कर लिया है, जबकि हुलियाई पोल क्षेत्र में रूसी सैनिक वोज्दविजिवका और वर्खान्या टेरसा तथा हुलियाई पोल के उत्तर में आगे बढ़े हैं। निप्रो क्षेत्र में स्थिति यथावत है। पोक्रोवा क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ से शाखो और दुब्रुपिलिया पूरे क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने फिर से यहाँ के टोरेत्स्क पर कब्जा कर लिया है तथा वह उसके उत्तर में आगे बढ़े हैं और कुचेरिवयार के पूर्वी दिशा में आगे बढ़े हैं। स्लोवियांस्क के लिए राय अलेक्जेंड्रोवका में लड़ाई जारी है, जबकि कॉन्स्टेंटिनिवका में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके और ऊपर सिवेस सोलेदार क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पे रूसी सैनिक कालेनिकी के पश्चिम तथा निकीफोरिवका के पूर्व में आगे बढ़े हैं और ऊपर में लाइमान क्षेत्र में रूसी सैनिक टेट्यानिवका क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, जबकि यूक्रेन का ऑफेंसिव ऑपरेशन स्टावकी क्षेत्र में जारी है। कुपियांस्क में कोई खास परिवर्तन नहीं दर्ज हुआ है। खार्को के उत्तर यानी वोल्चांस दिशा में यूक्रेन का काउंटर अटैक वोल्चांस के पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्र में देखा गया है और उनका पहले का काउंटर अटैक विल्चा की तरफ सक्सेसफुल था और तकरीबन उस पर कब्जा कर लिया है, वह करीब एक हफ्ता पहले ही। और अब वहाँ से वह साइनेलनिकोफ और वहाँ के लिमान की तरफ आगे बढ़े हैं तथा उनका काउंटर अटैक ग्राफ्स्की की तरफ है, जबकि रूसी सैनिक वोवचा रिवर के दक्षिण में आगे बढ़े हैं तथा वोलोखिवका के अंदर में काफ़ी दूर तक प्रवेश कर गए हैं। चाइक्यूका की भी यही स्थिति है और रूसी सैनिक पूर्वी दिशा में वोल्चांस के काफ़ी पूर्व में उन्होंने राई बोल्किवका पर कब्जा कर लिया है। सुमी में रूसी सैनिक 400 से 500 मीटर तक आगे बढ़े हैं, सब क्षेत्रों को मिलाकर। रूस यूक्रेन के बीच में अभी शांति वार्ता कोई नहीं चल रहा, ना ही युद्धबंदी के आसार नजर आ रहे हैं। इस बीच में ट्रंप ने कहा है कि उनका जो सेरेमनी हुआ वेलकम का
बीजिंग में वह पुतिन के सेरेमनी से ज़्यादा बढ़िया था। बेवकूफ़ों के लिए इस सब के अलावा और कुछ बचा नहीं है कि जिसको वो जनता को दिखा सके। एक्सियोस और दूसरे अन्य मीडिया ने कहा है, पता नहीं उनका सोर्स क्या है, कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच टेलीफोन पर गर्मा गर्म बहस हुआ है, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि अब ईरान युद्ध की कहानी ख़त्म करें, लेकिन जहां तक नेतन्याहू की बात है वह चाहते हैं कि फिर से आक्रमण किया जाए और संधि के लिए पूरी कोशिश जारी है पाकिस्तान, कतर, सऊदी, टर्की और इजिप्ट द्वारा। जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, वहाँ पे एक तेल के टैंक पर ईरान के ड्रोन ने आक्रमण किया, क्योंकि वह बिना परमिशन, बिना टोल दिए हुए जा रहा था। हिजबुल्लाह के रॉकेट्स और ड्रोन्स आईडीएफ के आयरन डोम एयर डिफेंस पर पहुंच चुका है और वहाँ पे क्षतियाँ भी पहुंचाई हैं। दूसरी तरफ उनका रेसिस्टेंस दक्षिण लेबनान में और अन्य जगहों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इस बीच जर्मनी में इस साल जनवरी से मार्च तक में 4,86,000 नौकरी खत्म हो गए। धन्यवाद।